Hello dear students, class 7th new grammar plus topic number 9 speech, पेज नंबर 111 to 118। चिल्ड्रन, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस से तो अपनी एक्सरसाइजेस कर ही ली होंगी, अपने फ्रेंड्स को भी साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीच। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पीच क्या होती है। स्पीच वो डायलॉग होते हैं, वो डायलॉग डिलीवरी होती है जो किसी ने कही होती है। ठीक है, तो स्पीच को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो वो जो बोल रहा है वो होती है डायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के वो होती है डायरेक्ट स्पीच। अब उसको कोई जो जिससे बोल रहा है वो किसी तीसरे बंदे को बताएगा तो वो कि उसने मुझसे ये कहा, तो वो होती है इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, जो कि पास्ट में चलती है, जो हो चुका है उसे दोबारा दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं इसको चेंज करने के। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है वर्ब में चेंज आ जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब होती है तो वो पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाती है, और सिंपल पास्ट में अगर ऑलरेडी गिवन होती है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाती है। पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर होती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर होती है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाती है। और इसमें नाउन और प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं। इसको आप बहुत प्रैक्टिस से ही निकाल पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एक चार्ट है, इसे सबको लर्न कर लेना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में जब दिस होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट बन जाता है, दीज दोज बन जाता है, नाउ देन बन जाता है, स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, THEN। अगो बिफोर बन जाता है, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट बन जाती है, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे बन जाता है, टुडे दैट डे बन जाता है, टुनाइट दैट नाइट बन जाती है, येस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लर्न कर लेना अगर आपको स्पीच सीखनी है तो। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराती हूँ। ये सारे रूल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन में क्या चेंजेस आते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है, कमांड और रिक्वेस्ट को किस तरीके से ऑर्डर और रिक्वेस्टेड के रूप में चेंज कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये रीड करना। मैं आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगी इस वीडियो में। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वीडियो है आपकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है ये, कंप्लीट दीज वर्ड्स these sentences with verbs from the box, use them in correct form। ठीक है, इनकी करेक्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। गायत्री got up in the morning and said I hope it rains today। गायत्री got up that morning and blamed that she hoped it would rain on that day। ये इसकी डायरेक्ट स्पीच थी, इसकी इनडायरेक्ट में आंसर आया है। द टीचर सेड टू रेणुका वाई आर यू लेट फॉर क्लास। द टीचर आस्क्ड रेणुका, क्वेश्चन है तो आस्क हो जाता है, वाई शी वॉज लेट फॉर क्लास। माई फादर सेड टू मी प्लीज टाइप दिस लेटर फॉर मी। माई फादर रिक्वेस्टेड मी टू, या कमांडेड भी आ सकता है इसमें, टाइप द लेटर। The inspector said to the boy thank you for helping us। The inspector thanked the boy for helping them। Priya said I have made a new painting। Priya declared that she had made a new painting। The lion said I am the king of the jungle। The lion admitted that he was the king of the jungle। Choose the correct word to complete the sentence in the reported speech। Father said that he enjoyed driving his old car। Mother told me that I looked pretty in that dress। Mani said that she had laid the table for dinner। The teacher told me that he liked my painting। Som and Mike said that they wanted to watch the documentary on wildlife। The teacher informed the students that Japan is known, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, इजी रहेगा। इज़ नोन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। रितु एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड वन द मैच।
Zoya complained to the baker that those were not the biscuits that she had ordered. Susan requested a pedestrian to give way for her car to be moved out of the parking lot. The principal said to the students this year, the principal praised the students that year their school had topped in sports and academics in the state. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पूरा सेंटेंस चेंज करेंगे. राइटिंग थोड़ी अनटाइडी है इसमें, प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. द कोच सेड टू द बास्केटबॉल टीम, मेक श्योर दैट यू रीच द वेन्यू ऑन टाइम. द कोच टोल्ड बास्केटबॉल टीम दैट मेक श्योर दैट दे रीच द वेन्यू ऑन टाइम. द टीचर सेड अर्लियर पीपल वर नॉट अवेयर दैट अर्थ इज राउंड. यूनिवर्सल ट्रुथ है. द टीचर टोल्ड दैट अर्लियर पीपल वर नॉट अवेयर दैट अर्थ इज राउंड. वॉज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है. द एनवायरमेंटलिस्ट सेड टू द ऑडियंस, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इरिवर्सिबल फिनोमिना. यूनिवर्सल ट्रुथ है. द एनवायरमेंटलिस्ट टोल्ड द ऑडियंस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज एन इरिवर्सिबल फिनोमिना. Aunt Jenny said to Mrs. Verma, is Tina fond of reading ghost stories? Aunt Jenny asked to Mrs. Verma that Tina was fond of reading ghost story. या whether भी आ सकता है. whether Tina is fond of reading ghost stories. Have you seen my spectacles? My mother asked. My mother asked me whether I had seen her spectacles. Spectacles चश्मे को कहते हैं. Cyrus, read out from the newspaper. The United Nations is an international organization. Cyrus read the newspaper that UN is an international organization. ये भी एक universal truth है, fact है. Where has Suresh gone? He said. He asked that Suresh has gone where? Naveen said, I will reach on time if I set a morning alarm for 5 o'clock. Naveen told that he would reach on time if he set a morning alarm for 5 o'clock. I said, what a delightful party it was. I exclaimed that what a delightful party that was. My mother said to my father, I have been working overtime the past few weeks. My mother told my father that she had been working overtime the past few weeks. आगे चलते हैं. योर सिस्टर हैज़ गॉन. अच्छा, आपकी सिस्टर बाहर गई हुई है, उसके लिए कॉल आता है. शी टेलीफोन वाइल योर मदर वॉज नॉट. उसने फ़ोन किया, मम्मी घर पे नहीं थी. अब आप मम्मी को सारी कहानी बताओगे. मम्मा, डिड एनी वन टेलीफोन व्हेन आई वॉज आउट. मैं बाहर गई थी, किसी का फ़ोन आया था. येस मम्मा, अनीता कॉल्ड अप दैट शी वुड कम लेट. मदर, डिड शी से व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट हर बैक. मम्मी, उसने कुछ बताया कब तक आएगी. येस, शी विल रिटर्न अराउंड 10 PM. मदर, विल शी हैव डिनर एट होम. घर पे खाना खाएगी. नो, शी हैड ऑलरेडी ईटन इट. नहीं मम्मा, उसने खा लिया है. मदर, डिड शी मैंशन होमवर्क एट ऑल. शी हैड एन एसे टू राइट. कुछ होमवर्क के बारे में बताया था. यू, येस, शी इन्फॉर्म टू राइट एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग. मदर, डिड यू रिमाइंड हर दैट इट वॉज हर आंट्स बर्थडे टुडे. बताया था आज मौसी का बर्थडे है. नो, आई फॉरगॉट टू डू सो बट शी रिमेंबर्ड इट. But she remembers it. Mother, she does have a good memory. Did she ask me to call her back? क्या मेरे को उसे दोबारा फ़ोन करना है. No, she will return with father. वो पापा के साथ आएगी. I have spoken to your father already. He too will be late for dinner. डी एक्सरसाइज पे आते हैं. चेंज दी सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट दी है, डायरेक्ट बनानी है. डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास कोट्स हो जाते हैं. ठीक है. कल्पना said, comma, inverted comma, I bought a pair of shoes yesterday, inverted comma, close. Full stop in the last. Tony said to me, comma, inverted comma, my sister had got married last year. My friend said to me, have you brought magazines for me? Question mark and inverted comma, close. Latif said that he would one day become a leading surgeon in his town. Latif said, comma, inverted comma, begin, I will one day become a leading surgeon in the town.
in my town, inverted comma close, in my town होगा. The coach exclaimed with joy that they had won the champions trophy. The coach said, comma, inverted comma, we have won the champions trophy, inverted comma close. 6. We requested the librarian to add more books to the fiction section. We said to the librarian, comma, inverted comma, begin, add more books to the fiction section, inverted comma close, full stop. 7. Neera asked Balwant to finish typing the book. Neera said to Balwant, comma, inverted comma, begin, finish typing the book, inverted comma close, full stop. बबल्स की एक्टिविटी है खुद कर लेना. कुछ डायलॉग हमें यहाँ पे गिवन है, इसके बेसिस में हम ये इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे. ठीक है. द zookeeper replied that we feed them thrice a day. Charu asked if they are not comfortable in cages. The zookeeper explained that we make them feel nice. He also said that a veterinarian check their medical fitness and check every fortnight. Charu asked the zookeeper it is better to leave these animals in the forest. The zookeeper assured that the animals born in zoo are unable to adjust in the environment in the forest. He explained Charu that they are looked after well in the forest. Charu inquired to the visitors, these animals क्या उन्हें visitors परेशान करते हैं? The zookeeper assured it was not so. ऐसा कुछ भी नहीं है and said that they are comfortable and safe and penalty is imposed on visitors who harm any animal in the zoo. ठीक है, क्लियर हो गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करेंगे और अपने फ्रेंड से भी शेयर करेंगे. बाय बाय.